आज हम सब भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण विषय यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता एवं मापन में त्रुटि विषय पर बात करेंगे। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट। सबसे पहले हम थोड़ा आपको लेके चलते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग मापन के बारे में पढ़ा था। किसी भौतिक राशियों की किसी मापन किसी स्टैंडर्ड यूनिट से तुलना करना ही मापन कहलाता है। हमने ये भी पढ़ा कि मापन करने के लिए हम कई सारे यंत्र बनाए हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमारे द्वारा नापी गई वस्तु क्या वास्तव में एक्यूरेट है? क्या वास्तव में उसके द्वारा नापा गया मान वास्तविक मान के बराबर है? तो आइए हम इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यथार्थता की। किसी माप की यथार्थता अथवा जो भी हम लोग मापे हैं, क्या वह मेरा मान यथार्थ मान है कि नहीं है। वह मान होता है जो हमें यह बताता है कि मापित मान वास्तविक मान के कितना सन्निकट अथवा नज़दीक है। हमने यहाँ पर आपको बताया कि जैसे हम कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं अथवा कोई भी मापन करते हैं, यदि वह मापन वास्तविक मान के बिल्कुल सन्निकट है तो वह मेरा मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट अथवा एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट कहलाता है। अब बात करते हैं हम परिशुद्धता की। परिशुद्धता, किसी मापन की परिशुद्धता वह राशि होती है जो बताता है कि जिस यंत्र द्वारा हम लोग मापे हैं उसकी विभेदन सीमा कितनी है, वह कितने अंकों तक शुद्ध मापा है। आइए हम एक उदाहरण के साथ उपरोक्त बातों को स्पष्ट करते हैं। माना किसी छड़ की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर 3.678 सेंटीमीटर इसका वास्तविक मान है। ट्रू वैल्यू इसकी कितनी है? 3.678 सेंटीमीटर। माना प्रेक्षक ए द्वारा उस छड़ की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर नापी गई और जिस छड़ से नापी गई है उसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है। अब अगर हम देखें तो वास्तविक मान 3.678 है और हमने नापा है 3.5 सेंटीमीटर। इसका अर्थ होगा यह जो मेरे द्वारा नापा गया मान है, मापित मान है, वह बिल्कुल वास्तविक मान के निकट है, अर्थात ये अधिक यथार्थ है तुलना में प्रेक्षक बी द्वारा जो मापित मान क्या है 3.38 और इसकी अल्पतमांक या इसका विभेदन क्षमता क्या है 0.01 सेंटीमीटर। एक मीटर पैमाने के द्वारा नापा गया है और दूसरा वर्नियर कैलिपर्स के पैमाने के द्वारा नापा गया है। प्रथम प्रेक्षक ए द्वारा जो मापित मान है वह अधिक यथार्थ है परंतु कम परिशुद्ध है। अधिक एक्यूरेट तो है, वास्तविक मान के बिल्कुल सन्निकट है इसलिए एक्यूरेट है, परंतु वह प्रिसाइज नहीं है, परिशुद्ध नहीं है, क्योंकि वह जिस यंत्र के द्वारा नापा गया है वह केवल दशमलव की 1 अंक तक नाप सकते हैं, परंतु बी प्रेक्षक के द्वारा जो नापा गया मान है वह अधिक परिशुद्ध है क्योंकि वह 2 अंकों तक मापा गया है, परंतु सन्निकट कम है, अर्थात हम कह सकते हैं यथार्थ कम है। यथार्थता किसी भी मापन में सार्थक अंकों की संख्या का बोध करता है, जबकि परिशुद्धता उस यंत्र की विभेदन क्षमता अथवा अल्पतमांक की माप होती है को बताता है, इंडिकेट करता है। यथार्थता परिणाम के निकटता को दर्शाता है, जबकि परिशुद्धता उस यंत्र की वैधता को प्रदर्शित करता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। यथार्थता परिणाम के निकटता को, जबकि परिशुद्धता उस यंत्र की वैधता को दर्शाता है कि कितना अधिक शुद्धता से वह यंत्र नाप रहा है। अब आइए हम बात करते हैं किसी भी मापन में कई तरह की अनिश्चितताएं होती हैं। किसी भी मापन में अनिश्चितताएं होती है और इस अनिश्चितताओं की माप को ही हम लोग त्रुटि कहते हैं और यह त्रुटि मापित मान और वास्तविक मान के अंतर के बराबर होता है। मेजर्ड वैल्यू जो है और जो ट्रू वैल्यू है, इसी के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। सामान्यतः एरर दो तरह का होता है। एक सिस्टमैटिक एरर है, क्रमबद्ध
दूसरा है यादृच्छिक एरर, यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर। अब प्रश्न उठता है क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं? ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती है उन्हें हम क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। जैसे शून्यांक त्रुटि, धनात्मक ऋणात्मक त्रुटि। चूंकि ये त्रुटियां किसी नियम अथवा नियामक द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतः इन्हें हम सब दूर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग कभी सब्जी लेने जाते हैं तो जो सब्जी विक्रेता की तराजू होता है, डिजिटल बैलेंस जो होता है, उसमें आप देखते हैं कभी कभी 10 ग्राम एक्स्ट्रा रहता है। तो यदि वो कोई माप नापेगा, 50 ग्राम की अगर वस्तु नापता है और 50 ग्राम आपको दे देता है, तो क्या आप वास्तव में 50 ग्राम पाएं? उत्तर आएगा नहीं। आप कितना पाएं? 40 ग्राम। क्या इस मापन में त्रुटि है कि नहीं? हाँ, त्रुटि है। तो हम क्रमबद्ध त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। दूसरा, यादृच्छिक त्रुटियां अथवा रैंडम एरर। ये त्रुटियां जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता है उन्हें हम लोग यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। यह वायु वातावरण अथवा प्रेक्षक के प्रयोगों में लापरवाही के दौरान उत्पन्न होता है। आइए हम बात करते हैं। सिस्टमेटिक एरर 3 कारणों से उत्पन्न होता है। पहला कारण है यंत्रगत त्रुटि, दूसरा है व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरा है प्रायोगिक तकनीक अथवा कार्यविधि की अपूर्णता। यंत्रगत त्रुटि पे हम आइए फोकस करते हैं। ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपूर्णता अथवा विकल्पना त्रुटिपूर्ण अंशांकन अथवा शून्यांक त्रुटि आदि के कारण होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो मापक यंत्र होते हैं कभी कभी उसमें उसके बनावट में, उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी डिफेक्ट्स होता है, जिसके कारण यदि उससे मापा जाएगा तो वह कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स देखें, अगर वर्नियर कैलिपर्स में जो वर्नियर स्केल है, अगर उसका अंकन जो उस पर लाइन्स खींचे, अगर वो ठीक से नहीं खींचे होंगे तो हम उसका ठीक ढंग से मापन नहीं कर सकते। दूसरा, पर्सनल एरर। इन त्रुटियों की घटित होने का मुख्य कारण प्रेक्षक की लापरवाही। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यदि प्रेक्षक के द्वारा किसी वस्तु का तापमान मापन करना है थर्मामीटर के द्वारा, यदि वस्तु ऊपर, हम जानते हैं कि थर्मामीटर से रीडिंग कैसे लेते हैं। थर्मामीटर से रीडिंग लेने के लिए जो रेड वाला पॉइंट है उससे मेरी आंख बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, एक दूसरे के अवलंबित होनी चाहिए। परंतु यदि हम नीचे अथवा ऊपर से देखेंगे तो हम सही तरीके से मापन नहीं कर पाएंगे, अथवा यह जो एरर होगी वह व्यक्तिगत त्रुटि कहलाएगी। तीसरा, प्रायोगिक तकनीक व कार्यविधि की अपूर्णता। ये त्रुटियां उत्पन्न तब होगा जब प्रेक्षक को बाह्य वातावरण के बारे में जानकारी न हो। जैसे मान लो हमें क्या करना है, किसी व्यक्ति के वस्तु का ताप का मापन करना है। अब क्या है, बाहर का वातावरण बहुत अधिक ठंडा है और व्यक्ति क्या करता है, उसके बाह के बीच में जब थर्मामीटर लगाएगा तो सही रूप से मूल्यांकन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाह्य का वातावरण जो है वस्तु के ताप का, व्यक्ति के बॉडी के तापमान को प्रभावित करेगा। अतः हम बिल्कुल सही रूप से नहीं मापन कर सकते हैं। आइए हम माप की त्रुटि, एरर इन मेजरमेंट्स के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। किसी माप की अनिश्चितता को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बात करते हैं, त्रुटि क्या होता है? मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि तो कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वास्तविक मान क्या मुझे ज्ञात होता है? उत्तर आता है नहीं। वास्तविक मान अगर यदि हमें पता ही होता तो हमें कोई भी त्रुटि निकालने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना न करना पड़ता। तो वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त मानों के औसत मान को ही हम लोग वास्तविक मान लेते हैं, क्योंकि यह जो मान होता है बिल्कुल वास्तविक मान के सन्निकट होता है। माना किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हमने n प्रेक्षणों के मान क्रमशः A1, A2, A3, A4 अथवा AN हो, तो उसका वास्तविक मान जो होगा n प्रेक्षणों के औसत मान के बराबर होगा, अर्थात A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN अपान n के बराबर होगा। अब कैसे हम औसत मान को ही वास्तविक मान कहते हैं, इसको हम एक उदाहरण के साथ
समझाने की कोशिश कर रहे हैं। माना हमने किसी छड़ की लंबाई नापने के लिए 50 बार प्रेक्षण लिए, 20 बार हमें ये मान प्राप्त हुआ तथा 15 बार ए प्लस एक्स मान प्राप्त हुआ और 15 बार ए माइनस एक्स मान प्राप्त हुआ। तो मध्य मान क्या होगा? तो औसत मान जो होगा वह क्या होगा? 20 इंटू ए प्लस 15 इंटू ए प्लस एक्स प्लस 15 इंटू ए माइनस एक्स अपान 15। 15 एक्स और 15 माइनस एक्स आपस में कट जाएंगे, तो 50 ए अपान 50 इक्वल टू ए, अर्थात जो औसत मान होगा वही क्या होगा? मध्य मान के बराबर होगा। अब आइए हम सब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मानों के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर अथवा निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अभी अभी हम लोगों ने वास्तविक मान को ज्ञात किया है। वास्तविक मान मेरा क्या है? प्रेक्षित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं अंतर, और अंतर सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। कि मान को ही हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। माना n प्रेक्षणों से प्राप्त जो प्रेक्षण के मान है a1 a2 a3 अप टू an है तथा इसका वास्तविक मान क्या है? ये है। तो डेल्टा a1 क्या होगा? a1 और a का अंतर होगा। डेल्टा a2 क्या होगा? a2 और a का अंतर होगा। डेल्टा a3 किसका अंतर होगा? a3 और a का अंतर होगा। और डेल्टा an क्या होगा? an माइनस a का अंतर होगा। ठीक, यह धनावेशित ऋणावेशित अथवा शून्य हो सकता है, परंतु इसका मान सदैव हम लोग धनात्मक ही लेते हैं। माध्य या औसत निरपेक्ष। विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियों के मानों के औसत मान को ही हम लोग क्या कह देते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि अथवा औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे अभी अभी हमें क्या प्राप्त हुआ? डेल्टा a1 निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हुआ, डेल्टा a2 डेल्टा a3 अप टू डेल्टा n। अब इन सारी निरपेक्ष त्रुटियों का जो औसत त्रुटि होगा उसी को हम लोग औसत निरपेक्ष त्रुटि अथवा मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। डेल्टा ए बार बराबर क्या होगा? डेल्टा a1 डेल्टा a2 अप टू डेल्टा an अपान n। यह क्या बन गया? माध्य औसत त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अथवा औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। अब अगले बिंदु पर हम बात करते हैं सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त माध्य निरपेक्ष मान तथा वास्तविक मान के अनुपात को ही हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अभी अभी हमने देखा डेल्टा ए बार क्या है? निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, और ये क्या है? वास्तविक मान है, वास्तविक त्रुटि है। इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, सापेक्षिक त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। आइए हम अगले बात पे करते हैं प्रतिशत त्रुटि। यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा कर दिया जाए तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं? प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा? भिन्नात्मक त्रुटि इंटू 100। ठीक, आइए हम एक उदाहरण से उपरोक्त गणनाओं के बारे में बात करते हैं। माना किसी छड़ की लंबाई हम नापते हैं। प्रथम प्रेक्षण में क्या मिला? 3.29 सेंटीमीटर। द्वितीय प्रेक्षण में कितना मिला? 3.28 सेंटीमीटर। और तृतीय में क्या मिला? 3.29 सेंटीमीटर। और चतुर्थ में 3.31 सेंटीमीटर। और पांचवें में 3.28 सेंटीमीटर तथा छठे में 3.27 सेंटीमीटर और सातवें में 3.29 सेंटीमीटर और आठवें में 3.30 सेंटीमीटर। अब प्रश्न उठता है इसका वास्तविक मान क्या होगा? हमने बताया किसी भी छड़ का अथवा माप का वास्तविक मान वह मान होता है जो n प्रेक्षणों के औसत मान के बराबर होता है। अतः इसका जो ट्रू वैल्यू है वह क्या हो जाएगा? 3.29 प्लस 3.28 प्लस 3.29 प्लस 3.31 प्लस 3.28 प्लस 3.27 प्लस 3.29 प्लस 3.30 अपान 8 जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे, हमें जो आंसर मिल जाएगा 3.28875 सेंटीमीटर, अथवा इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3.29 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रेक्षण का निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्वेशन में कितना त्रुटि आया? तो 3.29 से 3.29 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 0.00 सेंटीमीटर। दूसरे में कितना आएगा? 3.28 से 3.29 को घटाएंगे,
-0.01 आएगा, परंतु इसका जो मान लेंगे वो क्या लेंगे 0.01। फिर तीसरे पे आते हैं 3.29 से -3.29 को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0.00। फिर हम L3 के बाद L4 पे बात करते हैं। L4 में क्या होगा 3.31 से 3.29 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0.02। फिर L5 में क्या मिलेगा 3.28 से 3.29 घटाएंगे तो -0.01 मिला, परंतु इसका जो परिमाण होगा वो 0.01 होगा। फिर छठे में बात करते हैं 3.27 से 3.29 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -0.02 या 0.02 ले लेते हैं। फिर सातवें में 3.29 से 3.29 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.00 सेंटीमीटर, सबके सब सेंटीमीटर हैं। और आठवें में क्या होगा 3.30 से 3.29 करेंगे तो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अब बात आती है औसत निरपेक्ष मान, मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा एल बराबर क्या होता है एब्सोल्यूट एररों का मीन। तो 0.00, 0.01, 0.00, 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.00 प्लस 0.01। देखिए 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 0 1 1 2 3 1 4 2 6 6 1 7। तो ये क्या आ गया 7/8 होगा, और जो इसका मान अप्रॉक्सीमेट लगभग आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अथवा रिलेटिव एरर क्या होगा एब्सोल्यूट एरर अपान ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या है 0.01 सेंटीमीटर और ट्रू वैल्यू क्या है 2.9 सेंटीमीटर। और कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा 0.0030225, और इसी को हम लोग क्या लिख दिए 0.003, क्या लिखे 0.003। अब परसेंटेज एरर क्या होगा, तो हम जानते हैं फ्रैक्शनल एरर को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज हो जाता है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या गया 0.3%। अब मीजर्ड जो वैल्यू होती है किसी प्रेक्षक के द्वारा जो मीजर्ड वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। तो ट्रू वैल्यू क्या है 2.9 प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितना है 0.3%। क्लियर, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।